ख्याल के नशिस्त थे। हमारे सेक्रेटरी मोहतरम जनाब निजामुद्दीन फारूकी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पर सभी पुराने और नए लोग अपने प्लेटफॉर्म यहाँ पर सभी पुराने और नए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। सब अपनी फील्ड से अपने अपने मुजाहिरे को पेश करते हैं। इसी सिलसिले में प्रोग्राम की एक और नशिस्त मुनक्किद की जा रही है। आपको बता दें, हमारे इस प्रोग्राम को YouTube पर लाइव भी देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की सेक्रेटरी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ आए और मेहमानों का इस्तकबाल करें। आदाब। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की इस इमारत में उर्दू महफिल की हमारी एक और नशिस्त मैं बहैसियत सेक्रेटरी और अपने चेयरमैन मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सदर जनाब अजीज़ कुरैशी की जानिब से सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, इस महफिल का मकसद है हमारे नए और पुराने साथियों को एक साथ जोड़ना और अपने अपने तजुर्बे को आपस में शेयर करना, बांटना। दरअसल हमारी ज़िंदगी में सीखना हमेशा जारी रहता है। अब जब छोटे होते हैं तब घर में कुछ सीखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो वहाँ कुछ सीखना शुरू करते हैं, फिर अपने बड़ों को देखते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से और अपने साथियों से कुछ हमें सीख मिलती है। ज़बान इस सिलसिले में ख़ास रोल अदा करती है। ज़रा सोचिए, अगर हमारे पास ज़बान ना हो तो हम कितने अधूरे रह जाते हैं। तो इस ज़बान को साथ लेकर हमने उर्दू ज़बान के हवाले से ये एकेडमी कायम हुई है, और हम इस उर्दू एकेडमी से इसलिए जुड़े हैं कि उर्दू की ज़बान को हम आगे बढ़ा सकें, ज़्यादा लोगों को फैला सकें, ज़्यादा बेहतर तरीक़े से उर्दू को बोल सकें, बरत सकें। मुझे खुशी है कि हमारी कुछ महफिलों में ही हमारे साथियों ने काफ़ी मेहनत की है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और लिखने और पढ़ने और बोलने की सलाहियत उन्होंने पैदा की है। मैं एक बार फिर अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की महफिल में हमारे कुछ साथियों ने ख़ास विजुअल्स के साथ में कुछ प्रेजेंटेशन दिए हैं। मैं आपको खुद तफसील कर क्यों बताऊँ, क्योंकि कौसर जो हमारे आज के एंकर हैं वो खुद इसकी लिस्ट तैयार की हुई है और अपने साथी को बुलाएंगी कि वो नए मौजू पर आपसे नए तरीके से बात कर सकें। कौसर। कैलीग्राफी एक आर्ट है। इस बारे में हम सब ठीक से तो नहीं जानते उर्दू कैलीग्राफी के बारे में, लेकिन अब हमें इसकी ज़्यादा और जानकारी बताने के लिए आ रही है नमीरा खान। मैं उन्हें दावत देना चाहूँगी कि वो यहाँ आके कैलीग्राफी के बारे में हम सबको कुछ बताएं। आदाब, मेरा नाम नमीरा खान है, कैलीग्राफी की तालिबा हूँ। आज मौका है कि आपसे कैलीग्राफी पर कुछ बात करी जाए। कैलीग्राफी अरबों की सबसे बड़ी कलाओं में से एक है। अरबी में इसे खत इस्लामी भी बोला जाता है। दरअसल पेंटिंग का शौक तो मुझे पहले से ही है। फिर मैंने कैलीग्राफी में लिखे हुए टुकड़ों को कई प्रदर्शनियों में या नुमाइशों में देखा। मार्केट में भी दुकानों पर मैंने कैलीग्राफी में लिखे हुए टुकड़ों को देखा। इसके जरिए पता लगा कि कैलीग्राफी के इस खूबसूरत आर्ट को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में सिखाया जा रहा है। अकादमी आने के बाद पता कि यह कोर्स कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग 2 साल का कोर्स है। मैंने कैलीग्राफी की क्लास में दाखिला ले लिया। कैलीग्राफी क्लास में सर ने मुझे बताया कि कैलीग्राफी की लिखाई कलम के जरिए की जाती है। यह कलम हमें अकादमी से ही मिलता है। इस कलम की खासियत यह है कि इसमें एक खास तरह का निब होता है जो कि हमें अकादमी की तरफ से ही दिया जाता है। इसी कलम और इंक की मदद से हमें कैलीग्राफी लिखना सिखाई जाती है। सबसे पहले हमें उर्दू के इसी तरह हमें अलिफ से लेकर बड़ी ये तक लिखना सिखाया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ उर्दू की तख्ती है जो कि अलिफ से शुरू होती है और बड़ी ये पर आकर खत्म होती है। इसे हमने लिखना सीखी। इससे हम अरबी के हुरूफ भी लिखना सीख सकते हैं कि हुरूफ से मिलकर
बे, और इसी तरह बे और जीम को मिलाकर हमने लिखना सीखा। इसे हम बच भी पढ़ सकते हैं। बस इसके बाद तो हम उर्दू की कैलीग्राफी की मदद से सारी उर्दू और उर्दू की शायरियां तक लिख सकते हैं। किस मोड़ पे खड़ा हूं मैं, कोई आवाज है ना आहट है। इसी तरह हमें कुरान की आयतें भी लिखना सिखाई जाती हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि हमें कैलीग्राफी में लिखना सिखाया जाता है। जी हाँ, कैलीग्राफी की मदद से कई खूबसूरत तुगरे भी तैयार किए जा सकते हैं। तुगरे यानी उर्दू में लिखे हुए वो खूबसूरत अशार या किसी बड़े शख्स के किए हुए कौल या कुछ हिकायतें भी लिखी जा सकती हैं, जिन्हें फोटो फ्रेम करके किसी भी ड्राइंग रूम की जीनत बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह कुरान की आयत है जिसमें लिखा हुआ है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इसको कैलीग्राफी की मदद से बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है और इस आयत में है अल्लाह की तरफ से मदद है और फतह करीब है। शुक्रिया। जोरदार तालियों से नमीरा खान के दिल को बढ़ाइए। और नमीरा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें कैलीग्राफी के बारे में दी है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम सबको ऐसी जानकारियां मालूमात देती रहिए। अब मैं प्रतिज्ञा को बुलाना चाहूंगी, प्रतिज्ञा को दावत दूंगी कि वो शायरी का कुछ हिस्सा हमारे सामने पेश करेगी। आइए प्रतिज्ञा। नमस्ते, मेरा नाम प्रतिज्ञा गोस्वामी है और पहली बार कुछ लिखने की कोशिश करी है जो आपके सामने पढ़कर सुना रही हूँ। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। याद पर कहना चाहूँगी, लम्हे वो जो गुजारे थे तेरे साथ, लम्हे वो जो गुजारे थे तेरे साथ, याद बनकर चुभते हैं मेरे सीने में कुछ इस कदर, मीठा सा एक दर्द होता है दिल में मेरे हर वक्त। अगला है ख्वाब पर। तेरा मेरी जिंदगी में लौट आना अब एक ख्वाब सा लगता है, इन ख्वाबों के जरिए ही तो तू मुझे अपना सा लगता है। धन्यवाद। बहुत खूब प्रतिज्ञा, आपने बहुत अच्छा हमें शायरी के बारे में बताया, आपने बहुत अच्छा लिखा। आप ऐसे लिखती चल रही है। और अल्लामा इकबाल मिर्जा गालिब ने भी बहुत सी शायरियाँ लिखी हैं, बहुत अच्छी शायरियाँ हमें मिली है। इकबाल करें दिल बदल दे। आइए। उर्दू एकेडमी का स्टूडेंट आपके सामने नाच पेश करूँगा। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा और हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरे खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी
बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं बस इतनी आरज़ू है, तेरा दिल बदल दे। याद सुन मेरे मौला, मेरी फरियाद ले मेरे मौला, मेरा गफलत में डूबा दिल। अस्सलाम। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी नात पेश की है, मेरा दिल बदल दे। और दिल के हाल को तो शायरों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ खूबसूरती के साथ अपने शेरों में बताया है। जैसे अहमद फराज का एक शेर है, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। और आगे अब मैं दावत देना चाहूँगी सिद्दीका अली ताज को, जो कि मोहम्मद अली ताज की पोती हैं और हमें उर्दू के बारे में बताएंगी, जो हमें उर्दू से रूबरू कराएंगी। आइए सिद्दीका अली ताज। ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब यहाँ इस उर्दू प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उर्दू ज़बान बचपन से ही हमारी नस नस में बसी हुई है। हम बचपन से ही उर्दू बोलते आए हैं और यहाँ आकर मैंने अपनी उर्दू ज़बान को आप जैसे अस्तादा के ज़रिए और अच्छे से निखारा और तराशा है। जो मज़ा उर्दू बोलने में ही शायद ही वो किसी और ज़बान को बोलने में हो। जो शीरा और मज़ा इस खूबसूरत इस ज़बान में है वो और कहीं नहीं। उर्दू ज़बान सीखकर ऐसा लगता है कि हमने अपने उठने बैठने के ढंग, बोलने चालने के तौर तरीक़े को पुरजोश बना लिया है। जैसा कि जब हम किसी से कहते हैं कि बैठ जाइए, तो वो बहुत ही सिंपल अल्फाज है, और यही बात हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कि तशरीफ़ रखिए, तो पूरे जुमले में शीर सा पैदा हो जाता है। आज उर्दू ज़बान सीखकर बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये ज़ुबान मेरी या आपकी ही नहीं है, ये हमारी ज़ुबान है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ इसको खूबसूरत बनाता है। जैसे कि कुछ अल्फाज जिनको लोग आज भी गलत ही अदा करते हैं, जैसे कि कासिम को कासिम, जरीन को जरीन, खूबसूरत को खूबसीरत, वगैरह वगैरह। इन सबको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज भी लोग कच्ची उर्दू बोलते हैं। अगर सही अल्फाज अदा करेंगे तो ये ज़ुबान अपने आप में ही खूबसूरत बन जाती है। और यहाँ मैं अपने मरहूम दादा मोहम्मद अली ताज का जिक्र करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े उर्दू शायर थे। अगर मैं उनके जैसी 10% उर्दू में भी बोलने लगूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतने कम वक्त में बहुत कुछ आ गया है। मुझे तकरीबन यहाँ सीखते हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और आप जैसे बड़े बड़े अस्तादा का गुजर चुका है, और आप जैसे बड़े बड़े लोगों से हम कलाम होने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया, मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बताया, हमें उर्दू के बारे में बताया, अपने दादा के बारे में बताया। और उर्दू ज़बान बहुत मीठी है, चाशनी में घुली हुई ज़बान है। जब भी इसे सुनो तजस्सुस पैदा हो जाता है कि बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। जैसे ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों से इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा। और ऐसे ही हमें अब उर्दू के बारे में और बताएंगे। मैं फारूकी साहब को दावत दे रही हूँ, वो अपनी उर्दू ज़बान के हवाले से बनाया हुआ वीडियो आप सभी के सामने पेश करेंगे। मेरा ख्याल में आज की महफिल इसलिए कामयाब है कि उर्दू महफिल में हम उर्दू की बात कर रहे हैं। हमारे छोटे बड़ों ने जो अब तक शिरकत की और आपके सामने अपनी बात रखी, उसमें हमने देखा कि ये ज़बान किस तरीके से लिख कर खूबसूरती पैदा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें क्योंकि अरबी और फ़ारसी ज़बान मिलकर लिखने का सलीका बना है, इसलिए भी इसके लिखने में जो खूबसूरती आती है वो अक्सर दूसरी ज़बानों में नहीं मिलती। ये तो हो गई लिखने की बात। आइए अब बोलने की बात करें। इस पर भी हमारे साथियों ने आपसे बात की और ये बताया कि नस्र का हिस्सा हो या नज़्म का यानी शायरी का हिस्सा हो, ज़बान ने अपनी अहमियत जताई है
और अपनी खूबसूरती को पेश किया है। आप और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा है, नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आती रही है। मुझे याद है जब 1975 में मैं रेडियो में काम करने पहुंचा, तो मुझे मालूम था कि ये सिर्फ रेडियो ही है जो घरों घर लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को अपनी तफरीह के लिए मुझे सुनना या रेडियो को सुनना ज़रूरी है। लेकिन रेडियो के बाद जल्द ही टेलीविज़न आ गया, तो ज़ाहिर है लोग तस्वीरों की तरफ आगे बढ़े। हमारे साथियों को याद होगा कि जो उर्दू के सीरियल महाभारत बनी या हम लोग बनी, वो तमाम यानी लोग दूसरे के घरों में टीवी देखने जाते थे क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं होता। तो टेलीविज़न ने इतनी शोहरत हासिल की क्योंकि उसमें तस्वीरें भी आ रही थी, ऑडियो के साथ, बोलने के साथ साथ बोलने वाला और ड्रामा करने वाले या जो भी सीरियल थे उनके कलाकार सामने आ रहे थे। इसी तरीक़े से मैं बताना चाह रहा हूँ, हालांकि अब टेलीविज़न के बाद सोशल मीडिया आ गया, हमारे जेबों में वो कलाकार, वो फिल्में और वो बातें, वो ऑडियोज़ रखे हुए हैं, हम जब चाहते हैं उनको निकाल कर सुन लेते हैं। तो फिल्म भी एक मीडियम रहा है और फिल्म में ज़बान का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो इलाकाई ज़बान हो या अंग्रेज़ी फिल्में बनी हो। तो ज़ाहिर है जब हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे इन फिल्मों में उर्दू कहाँ इस्तेमाल हुई, कैसे इस्तेमाल हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सही बात तो यह है कि जिन फिल्मों को हिंदी सर्टिफिकेट मिला, हिंदी ज़बान का सर्टिफिकेट दिया गया, उनमें भी उर्दू ही इस्तेमाल हुई। मैंने जब गौर किया कि ये उर्दू किस तरीक़े से फिल्मों की ज़रूरत है, तो मुझे अंदाज़ हुआ कि फ़िल्म की कहानी होती है, हालांकि वो हमारे सामने लिखी हुई नहीं आती, ज़बान के तौर पर नहीं आती है, लेकिन बहरहाल कहानी लिखी आती है। लेकिन उन कहानी में किरदार होते हैं और वो किरदार अपनी आवाज़, अपनी ज़बान के ज़रिए ही हम तक सारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर फिल्म का यहाँ ज़बान का मसला आ गया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हमारे जो कलाकार हैं वो दरअसल उर्दू ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन फिर फिल्में खाली बोलने से 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म जो हमारे यहाँ बनी ज़्यादा देर की, उसमें खाली बोलने से काम नहीं हो रहा था, तफरीह का कुछ हिस्सा चाहिए था। लिहाजा फिल्मों में कुछ गाने या गीत जोड़े गए। नतीजा ये हुआ कि उन गीतों में भी उर्दू की ज़रूरत पड़ी। तो आइए हम एक वीडियो देखें और उसमें इस बात को देखें कि ऐसे कम से कम 3 साथियों का इस वीडियो में जिक्र किया गया है जिन्होंने फिल्मों के लिए मकालमे लिखे, जी हाँ डायलॉग्स लिखे, और ज़ाहिर है कि वो उर्दू में थे, और फिर उन्होंने उर्दू शायरी भी की फिल्मों के लिए, यानी फिल्मी गीत भी लिखे। तो हम ये पाते हैं कि उन गीतों में भी उर्दू शामिल है। इस वीडियो में 2 बातें हैं। एक तो ये कि उन शायरों की लिखी हुई कुछ मिसालें हमारे सामने आएंगी, लेकिन उन शायरों के उन कुछ शायरों के जिन्होंने मकालमे भी लिखे और फिल्मों के ज़बान और गीतों को भी आवाज़ दी उर्दू के हवाले से, उनको भी हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो उस वीडियो को चलाएगा। आदाब, फिल्मों की जादुई दुनिया, इस एपिसोड में आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नई कड़ी को लेकर, एक नए मौजू को लेकर। हालांकि ये मौजू ज़बान से जुड़ा हुआ है, यानी फिल्मों के मकालमों से और फिल्मी कहानियों से जुड़ा हुआ है, फिल्मी गीतों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के एपिसोड में हम कुछ खास बात करने वाले हैं। एक ज़माना था जब फिल्मों को आवाज़ नहीं मिल पा रही थी और बिना आवाज़ के फिल्में बन रही थी, लेकिन फिर बोलती फिल्मों का रिवाज हुआ और फिल्मों को ज़बान मिली। भाई माशाल्लाह, क्या रफ्तार है। सुनो, यही नहीं हुजूर, मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बच्चा बुरा नहीं है, इसमें यूं हो ना, ये चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
शायरी से, अपनी कहानी के अलावा अपने मकालमों से अट्रैक्ट कर सकें, जो फिल्मीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको महसूस कर सकें। एक और शायद ज़रूरत लग रही थी मकालमा नवीसी के लिए या शायरी में गीतों के लिए कि वो ज़बान इस्तेमाल हो जो कि जल्दी और बेहतर तरीक़े से जो फिल्मीन हैं, फिल्म देखने वाले हैं, उन तक पहुँच सकें, वो लफ्ज़ उनको समझ में आ सकें, उसको वो इंजॉय कर सकें। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम आ गए। हम जानते हैं फिल्म जो है वो मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है और इसीलिए यहाँ पर उन कलाकारों की अहमियत बढ़ गई जो कि फिल्मों को बेहतर कहानियाँ दे रहे थे, जो कि फिल्मों को बेहतर शायरी दे रहे थे और बेहतर कहानी के अलावा साथ साथ यानी वो बेहतर मकालमे भी दे रहे थे। आप जानते हैं जावेद अख्तर ने जब फिल्मों में दाखिला लिया, एंट्री ली, तो सलीम के साथ मिलकर उन्होंने मकालमे लिखे और कहानियाँ लिखी और काफ़ी शोहरत पाई। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। I'm sorry. लेकिन आगे चलकर जावेद अख्तर ने, यानी जिन्हें हम जावेद के नाम से बुला सकते हैं, उन्होंने अकेले भी फिल्मों के लिए काम किया, फिल्मों के लिए मकालमे लिखे, फिल्मों के लिए अपनी शायरी के ज़रिए खूबसूरत गीत भी दिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घरों तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गज़ल, जी हाँ, जाहिर है उर्दू शायरी की वो सिंफ है जिसने अपने आप में एक शोहरत पाई है और अपना एक अलग मकाम बनाया है। अब फिल्मों में गज़लें देना ये भी एक कला, एक फन का हिस्सा है और जावेद अख्तर ने ये काम भी बखूबी किया है। आज की अपनी बातचीत में क्यों ना हम जावेद अख्तर की ज़बानी खुद ही उस उर्दू का जिक्र सुने जो कि फिल्मों के लिए बेहतर रही और जिसने फिल्मों को एक बेहतर मकाम भी दिया। उर्दू का फिल्मों से क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में तो हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। क्या है कि असल में जब लोग सुनते हैं उर्दू और फिल्में तो थोड़ा हैरत से और गौर से सुनते हैं, भाई कहाँ है उर्दू और कितनी है, ये पता लगाना चाहते हैं। उर्दू के साथ एक अजीब ट्रेजेडी हो गई है, जब तक कि वो आपकी समझ में आती है आप उसे हिंदी समझते हैं, जब समझ में आना बंद होती है तब कहते हैं ये उर्दू। इस सिलसिले में हम एक जो फंक्शन रखा गया, एक जो प्रोग्राम हुआ जश्न रिफ्ता के नाम से, ये प्रोग्राम के कुछ हिस्से जिसमें तमाम बड़े फनकार मौजूद थे और उनसे बातचीत हो रही थी, उनको दावत दी गई थी कि वह अपनी राय, अपने मशवरे और वो सब आवाम के सामने, जो वहाँ हाज़रीन थे उनके सामने रख सकें। तो जश्न रिफ्ता के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स और तमाम मुंतज़मीन के शुक्रिया के साथ हम जावेद अख्तर का वो हिस्सा सुनना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने उर्दू को लेकर फिल्मों से मुताल्लिक़ बात की। ये कि गर्म हवा के जो डायलॉग, गर्म हवा जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मैंने इसकी हर लाइन कहीं सुनी हुई है। तो अच्छा बुरा काम तो हमेशा होता है और इरशाद कामिल जो इनके सॉन्ग राइटर हैं, मैं तो मुझे इतनी खुशी और इत्मीनान है कि उर्दू का और फिल्मी गानों का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है। आइए एक और ऐसे फनकार की बात करें जिसने फिल्मों के लिए कहानियाँ, जिसने फिल्मों के लिए मकालमे, जिसने फिल्मों के लिए गीत, वो सब लिखे और ये फनकार भी बहुत खूब रहा और इसने कमाल की फिल्में दी
और फिल्मों को सजाने में, संवारने में इसका ज़बरदस्त हाथ रहा। और हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण की। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण एक ऐसा नाम जो कि फिल्मों से जुड़ा रहा, फिल्मों के लिए बहुत ही कामयाब फनकार रहा और उर्दू से राजेंद्र कृष्ण की अपनी मोहब्बत रही। आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि फिल्म जैसे मीडियम में उर्दू सिखाने का एक गीत राजेंद्र कृष्ण ने हम सबको दिया। खासकर उनके गीत अगर हमारे साथियों ने सुने हैं तो वो जानते हैं कि गज़लों के लिए राजेंद्र कृष्ण एक बड़ा नाम रहा। आइए आप एक और फिल्म के लिए बड़े फनकार की बात करें। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। एक ऐसा फनकार जिसने फिल्मों में दाखिले के लिए पहले एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, वहाँ पर फिल्मों की सारी तकनीक समझी, किस तरीक़े से फिल्मों के डायलॉग, मकालमे, कहानियाँ सजती और संवारी जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि उसने शायरी में भी अपना कदम रखा। मुझे चल के जाना है, बस चल के जाना। आगे चलकर इस फनकार ने बेहतरीन फिल्में दी, बेहतरीन मकालमे और बेहतरीन गीत हमको दिए, और ये नाम है गुलजार का। उर्दू धक्का पेली और कोहनियाँ मार के और छड़ियाँ खा के सीखी मौलवी साहब से स्कूल में, और वो यहीं दिल्ली में यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में, और वहाँ से मेरी उर्दू की शुरुआत हुई थी। और मुझे याद है कि सालाना इम्तिहान में मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया था उर्दू में। संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार के पास वो फन था कि उन्होंने तमाम चीज़ों को बारीकी से समझने के बाद खुद फिल्में तैयार करना शुरू की, और हमें कई बेशुमार कामयाब फिल्में दी। लेकिन यकीन मानिए, गुलजार एक ऐसी शख्सियत है जिसने फिल्मों में उर्दू को न सिर्फ माना बल्कि उसको सराहा, बल्कि उसके ज़रिए, उर्दू के ज़रिए उन्होंने फिल्मों में अपनी बात को कहना चाहा। यही नहीं बल्कि गुलजार ने हमेशा उर्दू को पसंद किया, और उर्दू के ज़रिए चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा हो या बड़ी उम्र के नौजवान, उन सब कामयाब कीजिए फिल्मों में। हजार राहें
ज़बान और गुलजार साहब को एक दूसरे से अलग करके देखना नामुमकिन है। उर्दू ज़बान व अदब ने हिंदुस्तानी सिनेमा और उर्दू शायरी से वाबस्ता गुलजार साहब को औज कमाल तक पहुंचाया और ख़ुद गुलजार साहब की बदौलत उर्दू ज़बान वहाँ तक पहुँची जहाँ तक पहुँचना किसी ख्वाब से कम न था। जश्न रेख्ता के प्रोग्राम में गुलजार को जिस तरीके से दावत दी गई स्टेज पर बुलाने के लिए हम उसे सुनना चाहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, गुलजार साहब अफसाना निगार हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, मुकालमा नवीस हैं। अदब अतफाल पर यानी बच्चों के अदब पर काफ़ी काम किया है आपने। आला पाए के मुतरजम हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्म भूषण से लेकर ऑस्कर तक सब आपके नाम से मोतबर हो चुके हैं। आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। गुलजार ने क्या कुछ फिल्मों के लिए नहीं किया और इस तरह शोहरत नहीं पाई, लेकिन उसने गुलजार इस बात को मानते हैं कि उर्दू का बड़ा हिस्सा रहा है। उर्दू के लिए इसी प्रोग्राम में उन्होंने एक नज़्म भी पढ़ी। उर्दू को अगर मैं क्लास में बयान करने की कोशिश करूं तो एक शाना एक क्वालिटी है इसमें एक, और उसको मैं इसी तरह कह सकता बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं और अल्फाज की इफरात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। जश्न रेख्ता के तमाम ऑर्गेनाइजर्स और मुंतज़मीन के शुक्रिया के साथ हम ये नज़्म आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। एक ऐसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मज़ा खुलता है लफ्ज़ों का ज़बान पर कि जैसे पान में महंगा इमाम खुलता है, नशा आता है उर्दू बोलने में। गिलोरी की तरह है मुँह लगी सब इस्तिलाहें, लुत्फ़ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। और आइए आप सुनते हैं उर्दू से मुताल्लिक़ गुलजार की बातचीत का कुछ हिस्सा। उर्दू को ये रुतबा देना चाहिए। उर्दू सुनाई देती है, बोली जा रही है, लेकिन दिखाई कम देती है। उर्दू की स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए, उर्दू की स्क्रिप्ट को पॉपुलर कीजिए। वरना 2 रिपीज में लिखा जा रहा है, उसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं हो, बेशक 4 में लिखी जाए ना, ज़बान तो उर्दू है। हमारे यहाँ जो अदाकार भी, मैं हवाला फिल्म का आ गया बीच में, बहुत से अदाकार हैं। जयंती माला जी मुझे मालूम है कि वो अपनी ज़बान में तमिल में लिख लिया करती थी अपने डायलॉग। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग? ये शबाना उर्दू नहीं पढ़ते, देवनागरी में पढ़ते हैं, पर उर्दू पढ़ती हैं और उर्दू बोलती हैं और खूबसूरत उर्दू बोलती हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसको प्रेजुडिस ना बने, और पिताजी दवा खाने गए हैं या पिताजी दवा खाने गए, अब दोनों के खाने अलग है। इस तलफ़्फ़ुज़ को अगर आप संभाल लें, और इसके लिए थोड़ी कोशिश की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए उसकी तरफ। और हो सकता है कि बहुत मुश्किल काम नहीं, अगर आप देवनागरी में भी उर्दू पढ़ाएं तो उसमें नुक्ते लिखाना अगर आप सिखा देंगे तो उर्दू का फ़रोग़ है, वो उर्दू की तरक्की है। तो साहब, आज के एपिसोड में हमने ये बात रखी कि फिल्मों में ज़बान की अहमियत है और ज़बान में उर्दू की अहमियत रही है और शायद आगे भी हमेशा रहेगी। अगले एपिसोड में हम फिल्मों के कुछ और पहलू पर बात करेंगे और उम्मीद है कि आप हमारे एपिसोड सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। जिन लोगों ने हमें ये एपिसोड देखकर रिस्पांस दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। तो अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।
चली आ रही है दौर ज़माने से, और पहले रेडियो था, अब टीवी आ गया है। और इसी को ज़माने का आगे बढ़ते हुए ज़माने से एक शेर है अहमद फराज का, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। और उर्दू तो कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकती, हर जगह उर्दू है, और उर्दू में गज़ल है, शायरी है, सब चीज़ें। इसी चीज़ से हमें रूबरू कराने आ रहे हैं इंद्र सिंह ठाकुर जी अपने गज़ल पेश करने के लिए, तो मैं उन्हें दावत देना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे मोहम्मद अली ताज साहब की याद आ गई। मैं उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल के कुछ हिस्सों से शुरुआत कर रहा हूँ। उसके बाद 7 गज़लों के मैं 7 मतले सुनाऊंगा कि मैं हूँ गदाए हुस्न, मैं हूँ गदाए हुस्न मुझे यूं न टाल दे, मैं हूं गदाए हुस्न मुझे यूं न टाल दे, मैं हूं गदाए हुस्न मुझे यूं न टाल दे, एक सिक्का ये नजर मेरे कांसे में डाल दे, एक सिक्का ये नजर मेरे कांसे में डाल दे, और पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें के पांव के कांटे निकाल, किससे कहें के पांव के कांटे निकाल दे, और मैं ताज हूं तो तू मुझे सर पे चढ़ा के रख, मैं ताज हूं तो तू मुझे सर पे चढ़ा के रख, ये इस कदर गिरा के जमाना मिसाल दे। अपन सुधार कर लेंगे। और मैं 7 गजलों के 7 मतले आज पेश कर रहा हूं। ये दुनिया तो सराय फानी है, ये दुनिया तो सराय फानी है, एक दिन मौत सबको आनी है, ये दुनिया तो सराय फानी है, एक दिन मौत सबको आनी है। और अगली गजल का मतला है कि दिल की तमाम गांठों को चाहो तो खोल लो, दिल की तमाम गांठों को चाहो तो खोल लो, तुम अपने आप से ही सही सच तो बोल लो, दिल की तमाम गांठों को चाहो तो खोल लो, तुम अपने आप से ही सही सच तो बोल लो। अगली गजल का मतलब है खुद ही खुद से दूर होता जा रहा है, खुद ही खुद से दूर होता जा रहा है, सर्वोत्तम होकर भी अशरफुल मखलूकात होकर भी खुद ही खुद से दूर होता जा रहा है, सर्वोत्तम होकर भी रोता जा रहा है, सर्वोत्तम होकर भी रोता जा रहा है। और अगली गजल का अगला शेर है, शायर तो हूं दोस्तों सारे जहान का, शायर तो हूं मैं दोस्तों सारे जहान का, मुझे फख्र है कि बंदा हूं मैं हिंदुस्तान का। वाह क्या बात। शायर तो हूं मैं दोस्तों सारे जहान का, मुझे फख्र है कि बंदा हूं मैं हिंदुस्तान का। अगली गजल का अगला मतलब पेश कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी भी कमाल है, मेरी जिंदगी भी कमाल है, न उरूज है न जवाल, कि मेरी जिंदगी भी कमाल है, न उरूज है न जवाल है। और अगला मतलब पेश कर रहा हूं कि तन्हा सफर है, सफर जिंदगी का, तन्हा सफर है, सफर जिंदगी का, किसी का न कोई, तन्हा सफर है जिंदगी का, किसी का न कोई, कोई ना किसी। और अगला शेर पेश कर रहा हूं मतलब आखिरी कि न जाने कैसी कैसी गफलतों में रहते हैं, न जाने कैसी कैसी गफलतों में रहते हैं, अपने अपने कुओं को जो समंदर कहते हैं, अपने अपने कुओं को जो समंदर कहते हैं, न जाने कैसी कैसी गफलतों में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और भूल चूक माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सबको 7 गजलों के मतलब बताए।
मोहम्मद ताज अली साहब के। और अब मैं दावत देना चाहूँगी शिवराज सिंह आज़ाद साहब को कि वो यहाँ पर अपनी गज़ल पेश करें। ठाकुर पढ़ा मैं एक गज़ल की चंद ऐसे पेश करना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि मतलब जब हम खुद ही में खुद खो गए, जब हम खुद ही में खुद खो गए, तब बिल्कुल बेकाम क्यों हो गए। इस महफिल में ऐसा क्या हुआ, इस महफिल में ऐसा क्या हुआ जब सब पानी पानी हो गए। अगला सिर्फ पे से देखो तो अपनी ही लाश हम, देखो तो अपनी ही लाश हम खुद अपने कांधों पर ढो गए। और हंसते हंसते जो आए यहाँ, हंसते हंसते जो आए यहाँ, वे ही जाते जाते हो गए। हंसते हंसते जो आए यहाँ, वे ही जाते जाते हो गए। और देखे थे जो भी सोते हुए, देखे थे जो भी सोते हुए, जागे तो सब सपने हो गए, जागे तो सब सपने हो गए। और उसकी बस यादें ही हैं यहाँ, उसकी बस यादें ही हैं यहाँ, उसको तो गए ज़माना हो गए, उसको तो गए ज़माना हो गए। धन्यवाद। शुक्रिया आपका। अब मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद इश्तियाक साहब को, जो अपनी गज़ल पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल के कुछ अशार मुलाज़ा फरमाएं जो कुछ पुराने गज़ल के हैं। इश्क का अब अजीब आलम है, इश्क का अब अजीब आलम है, जश्न बाहर है घर में मातम है। सुनिए कि इश्क का अब अजीब आलम है, जश्न बाहर है घर में इश्क कहते हैं जिसको, इश्क कहते हैं जिसको है हमदर्द, इश्क कहते हैं जिसको है हमदर्द, जख्म दिल पर लगा तो मरहम है। गज़ल आगे का कुछ शायरी से तरह के दिल का दरिया तो कब का सूख चुका, दिल का दरिया तो कब का सूख चुका, आँख लेकिन अभी तलक नम है। गम है तन्हाई डस न ले उसको, गम है तन्हाई डस न ले उसको, अपने गम का मुझे कहाँ गम है। गम है तन्हाई डस न ले उसको, अपने गम का मुझे कहाँ गम है। जब से देखा है तुझको जाने जा, जब से देखा है तुझको जाने जा, चश्म हैरा है दिल भी बरहम है। जब से देखा है तुझको जाने जा, चश्म हैरा है दिल भी बरहम है। आगे देखेंगे देख कर उसको खा गया धोखा, वो तो मोती नहीं शबनम है। इश्क कहते हैं जिसको है हमदर्द, जख्म दिल पर लगा तो मरहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी गज़ल सुनाई। अब आज का उर्दू महफिल का प्रोग्राम अब पूरा होता जा रहा है मुकम्मल। अब तो यहाँ पे कोई और नहीं है, तो इसलिए हम अब मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी सर से दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ आके आए हुए सभी मेहमान का हिस्सा लें। तो इस तरह उर्दू महफिल के एक और नशिस्त अख्ताम पर पहुँच रही है। आज की नशिस्त में जाहिर है कि कैलीग्राफी पर जो बातचीत हुई वो बड़ी अहम रही है, और हमको ये बात समझ में आई है कि उर्दू न सिर्फ बोलने में खूबसूरत है बल्कि इसकी तहरीर में भी महारत है।
और खूबसूरती भी है। तो उम्मीद है कि हमारे साथी इसी तरह उर्दू से जुड़े रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करूँ, हमारे जो आज के जो मुकर्रिर हैं, तकरीर करने वाले रहे या जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उनके लिए किताब की शक्ल में उनको